नमस्कार दोस्तों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा टॉपिक है जिससे चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या फिर एकेडमिक एग्जाम्स हों, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें और एकेडमिक एग्जाम्स की हम बात करें तो कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक उनको टफ लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन सबसे आसान टॉपिक लगने लगेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हिंदी में इसको कहते हैं रूपांतरण। और रूपांतरण का मतलब होता है रूप का परिवर्तन। तो रूप का परिवर्तन का मतलब किससे है? तो देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है कि कोई सेंटेंस जो होता है उसकी जो ग्रामेटिकल फॉर्म होती है, जो सेंटेंस जिस ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखा है उसको हम किसी और ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख दें। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंटेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करके किसी दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख दें और इस तरीके से लिखें कि उसके सेंस और टेंस दोनों में कोई फर्क ना पड़े। जैसे आई किल्ड अ स्नेक, अभी जो इसकी ग्रामेटिकल फॉर्म है यहां बोला गया है कि आई किल्ड अ स्नेक, इसकी ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करके इसको ऐसे तरीके से लिखिए, यानी इस सेंटेंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए कि इसका कोई जो टेंस है और जो सेंस है वो ना बदले, केवल सेंटेंस का क्या कर दिया जाए, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो जाए। तो जैसे आई किल्ड अ स्नेक, इसको बदल के लिख दिया गया स्नेक वॉज किल्ड बाई मी। यहाँ पे और इस सेंटेंस में दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में भी सांप मारा गया और इस सेंटेंस में भी सांप मारा गया। इस सेंटेंस में भी सांप को मारने वाला कौन है, आई है, और इस सेंटेंस में भी सांप को मारने वाला आई है। तो दोनों सेंटेंस में सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हुआ क्या कि इसकी जो ग्रामेटिकल फॉर्म है उसको चेंज करके यहाँ पे दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया। इसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे किसे, तो जब किसी सेंटेंस की ग्रामेटिकल फॉर्म को चेंज करके किसी दूसरी ग्रामेटिकल फॉर्म में लिख दिया जाए और उसके सेंस और टेंस में कोई परिवर्तन ना आए तो उसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल और लिखा है, ही इज बेटर देन आई। इसका अर्थ हुआ कि वह मुझसे ज्यादा अच्छा है, यानी ज्यादा अच्छा कौन हुआ, वह। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, इसकी जो ग्रामेटिकल फॉर्म थी उसको ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे तरीके से लिख दिया गया, आई एम नॉट सो गुड एज हिज। इसका भी वही मतलब हुआ जो ऊपर वाले का है। इसमें ये क्या कह रहा है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना कि वह अच्छा है। तो यहाँ ज्यादा अच्छा कौन हुआ, ही अच्छा हुआ ज्यादा, तो यहाँ भी ही अच्छा था ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करते हैं और उसके सेंस और टेंस में कोई चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ भी ये वाला जो सेंटेंस दिख रहा है ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का पास्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज करते हैं और सेंस और टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के कई मेथड होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम पढ़ेंगे तो इसको एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के कई मेथड होते हैं। उन सारे मेथड को हमको पॉइंट वाइज पढ़ना होगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये जो टू है एक एडवर्ब है, अगर ये किसी सेंटेंस में लगा हुआ है और हमसे बोल दिया जाए कि सेंटेंस को इस प्रकार से बदलिए कि ये जो टू है वो हट जाए सेंटेंस से और सेंटेंस का जो सेंस है वो ना बदले, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के अंतर्गत। तो रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और दूसरा है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें हमको क्या पढ़ना होगा, तो जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती हैं इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री जो होती है ये हमें पहली बात तो याद करके रखना चाहिए। एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की एक पूरी लिस्ट है, उनको आपको तैयार करके रखना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे यही वाला सेंटेंस था, यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया गया है, लेकिन
इस सेंटेंस में वही बात बताई जा रही है, लेकिन यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम इसी तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना, और कंपैरेटिव डिग्री लिखा है तो इसको सुपरलेटिव में बदलना। तो यही सारी चीजें हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पढ़ेंगे। और इसी तरह है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हम अलग से इसका टॉपिक चलेगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कोई सेंटेंस असर्टिव में लिखा हुआ है, असर्टिव में लिखा हुआ है कोई सेंटेंस, और बोला गया कि इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज कर दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना दीजिए, या फिर एक्सक्लेमेटरी लिखा हुआ है तो इसे बोला जाए कि असर्टिव में चेंज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इसी तरह है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को आपस में हम बदलना इसमें देखेंगे। आपस में बदलने का मतलब है कि अफर्मेटिव लिखा है तो निगेटिव बनाना सीखेंगे, और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना भी हम सीखेंगे। इसी तरह है असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस लिखा है उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, या फिर इंट्रोगेटिव लिखा है तो उसे असर्टिव में चेंज करना है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद वन पार्ट्स ऑफ इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच इनटू अनदर। किसी सेंटेंस में बोला जाएगा कि जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है, अभी वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसमें बोला गया कि इसको ऐसे लिखिए कि ये वर्ब जो है ये एडजेक्टिव बन जाए और सेंटेंस का अर्थ भी न परिवर्तित हो। तो ये सारी चीजें हम इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसमें हम क्या करेंगे, कोई सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के रूप में लिखा हुआ है, बोला जाएगा इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना भी हम सीखेंगे, और जब इधर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलेंगे तो कंपाउंड को सिंपल में भी बदलना सीख लेंगे। सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना भी हम सीखेंगे। इसी तरह जब हम कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना सीखेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बदलना भी सीख लेंगे। और फिर लास्ट में हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ना होगा, लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का भी अलग से टॉपिक चलेगा, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचता है ट्रांसफॉर्मेशन में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं अपनी वीडियो में बताने वाला हूं आपको। लेकिन इसी एक वीडियो में अगर बताऊंगा तो ये कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, पॉइंट वाइज वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें से आपको पढ़ना होगा। तो पहले मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। यदि कोई सेंटेंस है जिसमें एडवर्ब टू दिया गया है और उसमें से बोला जाए कि एडवर्ब टू को हटा दीजिए और सेंटेंस का सेंस भी ना बदले और टेंस भी ना बदले, तो आप कैसे हटाएंगे, ये चीज हमको अब रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू के बारे में। पहले हम टू के बारे में समझ लेते हैं कि टू का मतलब क्या होता है। देखिए, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब है, और टू का मतलब होता है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, उतना ज्यादा जितना नहीं होना चाहिए था। तो टू का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली या फिर एक्सेसिवली या फिर ओवर। ये टू के सब क्या है, सिनोनिम्स हैं। टू की जगह हम एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर भी बोल सकते हैं। तो टू का मतलब होता है अत्यधिक। अत्यधिक मतलब जरूरत से ज्यादा, जितनी किसी चीज की सीमा हो उससे भी ज्यादा कोई चीज हो जाए तो उसे हम टू बोलेंगे। तो देखिए, ये जो टू वाला सेंटेंस होगा वो दो तरह का आपको दिखेगा। जब टू वाले सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की बात आएगी तो दो तरह के सेंटेंस हमको दिखेंगे। एक सेंटेंस आप देखेंगे तो टू लिखा रहेगा, उसके बाद एक एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इन्फिनिटिव नहीं होगा। यानी एक सेंटेंस हमको टू प्लस एडजेक्टिव विदाउट इन्फिनिटिव दिखेगा। विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, टू है, टू के बाद क्या है, एक एडजेक्टिव आया हुआ है। टू है, टू के बाद एक एडजेक्टिव, यहाँ भी देखिए एक एडजेक्टिव, उसके बाद विदाउट इन्फिनिटिव का मतलब कि आगे कोई इन्फिनिटिव नहीं आ रही है। इन्फिनिटिव आने का मतलब क्या होता है, तो जैसे एक सेंटेंस आपको और मिलेगा देखने को जिसमें टू एडजेक्टिव उसके बाद एक इन्फिनिटिव देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, टू है, उसके बाद एक एडजेक्टिव है,
उसके बाद ये इन्फिनिटिव आई हुई है। कोई इन्फिनिटिव हम किसे कहते हैं, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहा जाता है। और अगर आप इन्फिनिटिव वगैरह नहीं जानते हैं तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, प्लेलिस्ट से जाके वर्ब वाली प्लेलिस्ट से जाके आप देख लीजिएगा तो मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टू आया हुआ है, यहाँ पे भी टू आया हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, यहाँ टू के बाद एडजेक्टिव है, यहाँ टू के बाद भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ टू एडजेक्टिव के बाद यानी टू एडजेक्टिव के बाद यहाँ क्या है, एक इन्फिनिटिव दिख रही है, और इसमें कोई इन्फिनिटिव नहीं है आगे। कुछ वर्ड्स आ सकते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं आना चाहिए। तो जिस सेंटेंस में टू हो उसके बाद एक एडजेक्टिव हो और इन्फिनिटिव ना हो, उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जिसमें टू और उसके बाद एक एडजेक्टिव हो और कोई इन्फिनिटिव ना हो, उसमें बस हमको करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ जो टू है उसकी जगह इसके जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं, इसी में से कोई एक सिनोनिम्स आपको लिख देना है। ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको लिखने के लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्योंकि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एक फ्रेज है, तो इसको लिखने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इसके अलावा ये जो ऊपर दिख रहे हैं आपको टू के 3 सिनोनिम्स जो मैंने लिखा है, अगर टू को हटाना है और टू के बाद एडजेक्टिव है और कोई इन्फिनिटिव नहीं है, तो टू को हटाना बहुत ही सिंपल है, बस हमको टू की जगह इनके ही किसी सिनोनिम्स को लिख देना है। जैसे यहां हम लिख सकते हैं ही इज ओवर बिजी इन द क्लास, या फिर एक्सट्रीमली बिजी इन द क्लास, या फिर एक्सेसिवली बिजी इन द क्लास, कोई भी इसमें से हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है मोहन इज टू लेट, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, टू की जगह हम इनमें से किसी सिनोनिम्स को लिख सकते हैं। तो जैसे मोहन इज एक्सट्रीमली लेट लिख दिए, फिर यू आर टू लेजी, यू आर एक्सट्रीमली लेजी, ही इज टू स्मार्ट, ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, कोई एक वर्ड हम इसमें से लिख सकते हैं। अब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आपको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये वाले सिनोनिम्स थे, टू को हटा के आपने उन्हीं की जगह इनको लिख दिया, लेकिन अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इस फ्रेज को आप लिखेंगे तो ये हमेशा क्या करना होता है, इसमें इसको लिखने के लिए पहले हमको टू को हटाना है। जैसे यहाँ पे टू है, इसको हम हटा देंगे, बाकी जो सेंटेंस बचेगा उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ हमने लिख दिया यू आर लेजी, टू को हटा दिया तो बचा यू आर लेजी। अब इस फ्रेज को आगे लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लिखने का तरीका क्या है, अगर आप इनमें से किसी सिनोनिम्स को नहीं लिख रहे हैं, आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको टू हटाना होगा, बाकी बचे हुए सेंटेंस को ठीक वैसे ही लिख देना है। जैसे यू आर टू लेजी में से टू हटाया हमने, यू आर लेजी लिख दिया और आगे इस फ्रेज को लिख दिया। जैसे ही इज टू स्मार्ट, अगर आप इसमें इन तीनों सिनोनिम्स में से किसी को नहीं लिखना चाहते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना चाहते हैं, तो बस आपको क्या करना है, टू हटाना है, बचेगा ही इज स्मार्ट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आगे लगा दीजिए। मोहन इज टू लेट, मोहन इज लेट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें टू हो, एक एडजेक्टिव हो, जैसे यहाँ पे टू प्लस एक एडजेक्टिव है और आगे कोई इन्फिनिटिव नहीं आया है, उनमें से टू हटाने का नियम क्या है, तो बस इसमें से किसी एक सिनोनिम्स को हमको टू की जगह लिख देना है। अब आपको जो ज्यादा आसान लगे वो काम कर सकते हैं, जानकारी सबकी रखिए, लेकिन कोई एक जो आपको आसान लगे उसको भी आप लेके चल सकते हैं, या चाहे तो सब सीख सकते हैं, आसानी है, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। तो कोई भी सिनोनिम्स इसमें टू की जगह लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि जिस सेंटेंस में टू प्लस एडजेक्टिव हो उसके बाद एक इन्फिनिटिव हो, जैसे देखिए यहाँ पे टू प्लस एडजेक्टिव फिर उसके बाद एक इन्फिनिटिव, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐसे सेंटेंस से जब हम टू को हटाएंगे तो कैसे ये सेंटेंस लिखा जाएगा, अब ये चीज हमको सीखना है।